ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवान श्री दामोदर, भगवान श्री कृष्ण जो गोपियों के प्राण वल्लभ हैं, श्री राधा जी के प्रिया कांत हैं, राधा कांत नाम से जो सर्व जगत में व्याप्त है, उनके बहुत सारे मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत के अंतर्गत किया गया है। और उसी को सत्यव्रत मुनि अपने दामोदर अष्टकम में गाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का गान हुआ है, जिसमें कल हम लोग देख रहे थे कि भगवान को माता यशोदा पकड़ करके बांधने का प्रयास करती है और माता यशोदा कैसे बांधती है और भगवान कृष्ण कैसे रोना आरंभ करते हैं। जब भगवान रो रहे हैं तो एक अर्थ यहाँ पर लगाया गया कि भगवान वहाँ पर रो रहे हैं कि भगवान को बांध दिया जा रहा है। अब यहाँ पर भगवान को बांध दिया जा रहा है, इसलिए भगवान रो रहे हैं। उसके कई हमने आपको बताए जिसके कारण भगवान रो रहे हैं। क्यों बंध नहीं रहे इसके भी कारण बताएं। 2 अंगुल क्यों भगवान छोटे पड़ते हैं, बांधने के लिए रस्सी छोटी पड़ती है, ये भी हमने आपको बताया। और आखिरी में केवल ये बचा था कि स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धम, कि भगवान कृष्ण बंधते हैं तो केवल और केवल भक्ति के प्रयास से ही बंधते हैं। हमने बताया था उस 2 अंगुल का महत्व। तो एक साधन है और दूसरी कृपा है। तो हमें किसके लिए प्रयास करना चाहिए, तो उसको कहते हैं कि भक्ति बद्धम, केवल भक्ति करने का ही हमें अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए। भक्ति के अलावा हम जो भी अपने जीवन में प्रयास करेंगे और सोचेंगे कि भगवान हमारे वश में हो जाएं, तो ये हमारी मूर्खता है। कुछ भी कर ले हम संसार में, कितने बड़े बड़े काम कर ले, ज्ञानी बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन जब तक हम भक्ति करना आरंभ नहीं करेंगे, भगवान हमारे बंधन में या भगवान हमारे वश में होने वाले नहीं है। हम कहते हैं कि चलो हम भगवान को अपने वश में नहीं कर सकते, हम कम से कम भगवान के वश में रहें। अरे हम भगवान के वश में नहीं, हम भगवान के माया के वश में हैं। हम भगवान के बंधन में रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी समर्पण चाहिए, उसके लिए भी विश्वास चाहिए और उसके लिए भी भक्ति चाहिए। तब जा करके होता है कि हाँ, हमने भगवान की शरण ले रखी है या हम भगवान के बंधन में हैं। हमें अगर भगवान के माया के बंधन से निकलना है तो जिसने इस माया के जाल को फैलाया है पूरे संसार में, उससे बाहर निकलना होगा। जैसे आप देखते हैं कि अगर कोई मछुआरा किसी तालाब में जाकर के जाल फेंकता है, जैसे ही जाल फेंकता है तो अपने से बहुत दूर वो जाल को फेंकता है। जब बहुत दूर जाल को फेंकता है तो जितनी भी मछलियां उस तालाब में होती हैं, उस जाल के नीचे आती हैं, सारी की सारी फंस जाती हैं। लेकिन वो मछलियां नहीं फंसती जो मछुआरे जहां पर खड़े होकर के जहां पर से जाल फेंकता है, मतलब जाल फेंकने वाले के करीब जो मछलियां पहुंच जाती हैं, वो उस जाल में नहीं फंसते। तो ऐसे ही माया है। माया में हम भगवान से जितने दूर जाएंगे, जाल फेंका जाएगा और हम फंसते जाएंगे, गिरते जाएंगे। इसी को गाते ना हम लोग, महाप्रसादे गोविंदे तार मध्य जीवाती लोभो माया दुर्मति। ये क्या है, सबसे बड़ा जाल क्या है इस संसार में? हमारा जीव, हमारा जो स्वाद चखने की जो आदत है, वो सबसे बड़ा जाल है। तार मध्य जीवाती लोभो माया सुदुर्मति। ये संसार क्या है? एक समुद्र की तरह है और माया उसमें हमेशा
विषयों की जाल को फेंकती है। विषय कहाँ से आते हैं? समस्त विषय हमारी इच्छाओं के बाद जब हमारे सामने प्रकट होते हैं तो प्रकृति हमें देती है, और प्रकृति भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में काम करती है। इसलिए हमें भगवान कृष्ण के जितना करीब हम अपने आप को ले जाएंगे, उतना ही हम इस संसार में फेंके जाने वाले माया से हम बच सकते हैं। हर विषयों से हम बच सकते हैं। कब? जब हम भगवान कृष्ण के करीब जाएंगे। और ये सब लीलाएं, ये सब बातें हमें कृष्ण के करीब ले जाने के लिए ही है, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि दामोदरम भक्ति बद्धम, भगवान कृष्ण क्या करते हैं? माता यशोदा के उस भाव में बंध जाते हैं जिसमें वात्सल्य रस जो है वो साख्य रस से ऊपर होता है। भगवान को कल बांध दिया गया था। भगवान उखल के साथ घिसटते हुए, धीरे धीरे घिसटते घिसटते, एक दो वृक्ष हैं यमला अर्जुन नाम से जो प्रसिद्ध हैं, उन दोनों वृक्षों के करीब पहुंच जाते हैं। वहां जैसे ही भगवान कृष्ण पहुंचते हैं, सब ब्रजवासी अपने अपने कामों में लगे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण अपनी ही लीला में मग्न है। वो वहां पर जैसे ही पहुंचते हैं, उनको लगता है कि अब क्या किया जाए, कैसे निकाला जाए, कैसे छूटा जाए। उन दोनों वृक्षों के अंदर उखल के सहित प्रवेश करते हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं, वहां पर बंध जाता है, फंस जाता है वो उखल, और जोर से झटका मार कर जैसे ही भगवान खींचते हैं, दोनों के दोनों वृक्ष धड़ाम करके धरती पर गिरते हैं और उनसे दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। ये दिव्य पुरुष हैं कौन? वो हैं जो जब नारद जी एक बार भ्रमण करने के लिए निकले, तो ये यक्ष के दोनों पुत्र एक पानी, एक सरोवर के अंदर बैठ करके कुछ स्त्रियों के साथ, कुछ सुंदरियों के साथ विहार कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे, और उन्होंने कोई भी वस्त्र धारण नहीं कर रखा था, ना स्त्रियों ने ना यक्ष के पुत्रों ने। नारद जी वहां श्राप देते हैं कि तुम इतने मद हो गए हो, धन के नशे में इतने चूर हो गए हो, इतना ऐश्वर्य तुम्हारा बढ़ गया है कि ये मर्यादा भी नहीं रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नग्न होकर के किसी सरोवर में प्रवेश करना, वो भी दिन के उजाले में, जब सूर्य माथे पर चमक रहा है, उस समय तुम स्त्रियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। नारद जी वहां जैसे ही पहुंचते हैं, वहां की स्त्रियां निकलती हैं, अपने वस्त्र को धारण करती हैं और नारद जी को प्रणाम करती हैं और वहां से चली जाती हैं। और नारद जी उन दोनों को श्राप देते हैं कि जिस तरह तुम्हारा ये लक्षण दिखाई देता है, जिस तरह से तुम निर्लज और लज्जाहीन हो गए हो, तुम वृक्ष बन करके खड़े रहोगे। जब ऐसा श्राप मिलता है उनको, दोनों वृक्ष वहीं पर अर्जुन के वृक्ष बनते हैं। अर्जुन की छाल जो हम लोग कई सारे रोगों में उपयोग करते हैं, वही अर्जुन के वृक्ष, वो नारद जी के श्राप से वहां पर बनते हैं। नारद जी के श्राप से दोनों वृक्ष हुए। और नारद जी की श्राप को तो देखिए कि नारद जी ने जब श्राप दिया है, तो उनकी कृपा, कभी भी अगर साधु से मिलन हो जाए तो समझना चाहिए कि अगर श्राप भी मिलता है तो कृपा है। नारद जी को वहां श्राप, नारद जी ने जब श्राप दिया तो वहां दोनों वृक्षों को भगवान श्री कृष्ण से साक्षात दर्शन हुआ, उनकी प्रेमा भक्ति प्रदान हुई, उनको प्राप्त हुई। राजा परीक्षित को जब ऋषि श्रृंग के पुत्र ने श्राप दिया था, तो 7 दिन में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। जहां कहीं भी हम देखेंगे श्राप की बात, वहां देखिए कि सबको भगवान प्राप्त हो रहे हैं। ये साधु, ये संतों की कृपा है। जैसे अहिल्या को उनके पति ने श्राप दिया था कि तुम पत्थर हो जाओगे। वो पत्थर होकर के वहां हजारों वर्ष पड़ी रही। भगवान रामचंद्र जब त्रेता युग में अवतार ग्रहण करके आते हैं और विश्वामित्र जी के साथ जब चलते हैं, तो वहां पर पहुंचते हैं जहां पर गौतम की नारी पत्थर बन करके पड़ी है। अब भगवान रामचंद्र अपने चरण की धूल उनको देते हैं, जिनसे उनका पुनः उद्धार होता है और रामचंद्र से उनकी मिलन होती है। तो यहाँ देवर्षि नारद जी से जब उनका मिलन हुआ है, जब उनको श्राप दिया गया है, तब जाकर के उनको प्राप्त हुआ है भगवान श्री कृष्ण की ये कृपा। और दोनों वहां पर खड़े होकर के प्रार्थना करना आरंभ करते हैं कि आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, आप कण कण में व्याप्त हैं, आप चारों तरफ व्याप्त हैं। व्याप्त होने के बाद भी माता यशोदा ने आपको बांध रखा है, और बंधे होने के कारण भी आपकी अंदर इतनी करुणा है, इतनी कृपा है कि हम दोनों को मुक्त करने के लिए आप
उखल सहित यहाँ पर आकर के हम दोनों को इस वृक्ष की योनि से बाहर निकालते हैं। तो हमें विचार करना चाहिए कि भगवान जब बंधन में होने के बाद भी किसी को मुक्त कर सकते हैं, भगवान बंधन में होने के बाद भी किसी को मुक्त कर सकते हैं, यही उनकी भगवत्ता है, यही उनकी सामर्थ्यता है। हम किसी गड्ढे में गिर जाएं, हमें अगर रस्से से बांध दिया जाए, जब तो कोई दूसरा आकर के हमें छुड़ा नहीं देता तब तक हम बंधन में रहेंगे। लेकिन भगवान यहाँ बताते हैं कि हम बंधे होने के कारण भी वास्तव में हम बद्ध नहीं हैं। भगवान को बांधे जाने के बाद भी बद्ध नहीं कहे जा रहे। प्रभुपाद जी बताते हैं अपने भागवत के टीका में कि इसी दामोदर लीला जब उन दोनों वृक्षों का उद्धार होता है, उन दोनों वृक्षों के बीच से जैसे ही निकलते हैं, दोनों वृक्ष धड़ाम से धरती पे गिरते हैं, इसी लीला को दामोदर लीला कहा जाता है। इसी लीला को वहां पर शास्त्रों ने भी दामोदर लीला कह करके स्वीकार किया है कि हाँ, अब भगवान क्या करें, दामोदरम भक्ति बद्धम, भक्ति में बद्ध होने के कारण, भक्ति से भगवान बद्ध होते हैं, फिर भी भगवान के अंदर इतना सामर्थ्य है कि किसी को भी मुक्त कर देते हैं। इसलिए यमला अर्जुन वृक्षों का उद्धार होता है। सनातन गोस्वामी बताते हैं कि हमें भी ऐसे ही साधु संतों का इंतजार करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण के प्रसाद से ही हमें भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है, और उसी बीज के कारण हम धीरे धीरे भजन करना आरंभ करते हैं, और उस भजन से हम धीरे धीरे भगवान को प्राप्त करते हैं। भगवान को कैसे प्राप्त करना है? भगवान को तो बहुतों ने प्राप्त किया था, असुरों ने भी प्राप्त किया है भगवान को, तो क्या मतलब वैसे ही प्राप्त करना है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा है तो वहां पर 18 अक्षौणी सेना खड़ी है, एक दुर्योधन की तरफ, दूसरा अर्जुन की तरफ। दोनों तरफ खड़े होने के बाद बीच में भगवान श्री कृष्ण को जब भगवान को आदेश देता है अर्जुन की रथम स्थापित्य में अच्युत सैन्योर भयोर मध्य, कि दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के मेरे रथ को स्थापित कर दीजिए भगवान। और वहां पर खड़े होने के बाद तो दुर्योधन के तरफ जितने असुर थे, जितने दुराचारी थे, सभी ने भगवान का दर्शन किया। क्या वो दर्शन श्रेष्ठ है? उससे केवल और केवल मुक्ति प्राप्त हो सकती है, भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हम भगवान से द्वेष करके भी मुक्त हो सकते हैं, लेकिन हमें भगवान से अगर प्रेम प्राप्त करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है अगर, तो हमें भगवान की भक्ति ही करनी होगी। भगवान से द्वेष करने वाले भी तो भगवान को प्राप्त होंगे। कितने लोगों ने, कितने जरासंध आए, सभी ने भगवान के ऊपर प्रहार किया, सबको मुक्ति प्रदान कर दिया भगवान ने। लेकिन अगर किसी को प्रेम चाहिए तो प्रेम किसको दे रहे हैं भगवान? अर्जुन को प्रेम प्राप्त है, ब्रजवासियों को प्रेम प्राप्त है, इन गोपियों को प्रेम प्राप्त है। उसके अलावा प्रेम कहाँ प्राप्त है किसी को? बाकी सबने दर्शन किया है, वो दर्शन लेकर के से मुक्त हो सकते हैं, उस प्रेम में निमग्न नहीं हो सकते। जिस आनंद में, जिस लीलाओं को हम श्रवण करें उसका आनंद वो नहीं ले सकते, क्योंकि उनको भगवान से प्रेम नहीं है। लीलाओं का कथन, लीलाओं का वाचन, लीलाओं का श्रवण कौन करता है? जो भगवान से थोड़ी भी रति की इच्छा रखता है वही इन लीलाओं को श्रवण करता है। ज्ञानी पुरुष तो कहते हैं भगवान का हाथ पैर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं इतना होते हुए भी हम सब जगह हैं। तद्दे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंतिके। इस उपनिषद में कहते हैं कि भगवान बहुत दूर होकर के भी बहुत पास हैं। भगवान सब जगह व्याप्त होकर के भी एक पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के स्वरूप में, एक आकार के रूप में विराजमान है, एक स्वरूप के रूप में विराजमान है, और एक स्वरूप में विराजमान होकर के भी वो चारों तरफ कण कण में व्याप्त है। उन कृष्ण को कौन मान सकता है? जब हम संबंध से जुड़ेंगे भगवान के साथ, हम प्रीति से भगवान के साथ जुड़ेंगे, तब जाकर के हम एक्चुअल में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को बांध सकते हैं। इसी को कहा जाता है कि दामोदरम भक्ति बद्धम। इसी लीला को दामोदर लीला भी कहा जाता है, और इसी भक्ति से भगवान बंधते भी हैं। जब ऐसा हुआ, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरते हैं, वहां पर समस्त ग्वाल बाल, समस्त ब्रजवासी दौड़ करके पहुंचते हैं कि देखते हैं कि क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण उखल से बंधे हुए, उखल उलट करके गिरा हुआ है, भगवान उसी पे बंधे हुए हैं।
मैया यशोदा आती है, देखती है, देखते के साथ उनकी आवाज़ रुक जाती है, मूर्छा को प्राप्त हो जाती है, ना रो पाती है, ना बोल पाती है, ना कुछ कर पाती है। नंद बाबा वहाँ पहुँचते हैं। नंद बाबा तुरंत उखल से भगवान श्री कृष्ण को बंधन को खोलते हैं और सुंदर एक झोले से निकाल करके लड्डू खाने के लिए देते हैं भगवान को। भगवान बहुत खुश होते हैं। भगवान को लेकर के ब्रह्मांड घाट में जाते हैं नंद बाबा, वहाँ स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद पुनः अपने घर में वापस आते हैं। फिर आकर के मिश्री मिला हुआ दूध का पान कराते हैं लाला को। उसके बाद लाला जैसे ही दूध पी करके वापस खेलने के लिए जाते हैं। बहुत शाम हो गया है। अब वहाँ पर उपनंद, रोहिणी मैया, नंद बाबा, यशोदा मैया सब कोई वहाँ पर खड़े हैं। कहा जाता है कि जाओ, दाऊ जी को कहा जाता है, जाओ दाऊ जी कन्हैया को ले आओ। जैसे ही कन्हैया को बुलाने के लिए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण को, भगवान कृष्ण धक्का मार देते हैं। बलराम जी बहुत दूर जा करके गिरते हैं। बलराम जी बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरे से नहीं आ रहा है, मुझसे लड़ाई करता है। उपनंद कहते हैं रोहिणी मैया को, जाओ आप ही लेकर के आओ। रोहिणी मैया जाती है और बहुत दूर से आवाज़ देती, कन्हैया, ओ कन्हैया। भगवान कृष्ण सुनते हैं आवाज़, चलो मैया बुला रही है। तो बोलते हैं कि हमको नहीं आना। बोले क्यों नहीं आना है? बोले कुछ खाना है, नहीं खाना है? तो हाँ खाना है। तो किसके साथ खाओगे? तो बोलते हैं नंद बाबा के साथ खाएंगे। मैया के साथ नहीं? तो नहीं। खेलोगे किसके साथ? दाऊ जी के साथ। सोओगे किसके साथ? नंद बाबा के साथ। नंद बाबा के साथ क्यों सोओगे? अब तक तो मैया के साथ सोता था। नहीं, हम नंद बाबा के साथ सोएंगे। तो मेरे पास आप बोले आपके पास हम नहीं आएंगे। जब हम बंधे हुए थे आपको बहुत पुकार रहे थे, हम बहुत बुला रहे थे, लेकिन आप नहीं आए, इसलिए हम आपके पास नहीं आएंगे। तो वहीं यशोदा और नंद बाबा खड़े रहते हैं। बोले इन्होंने बांधा था ना, मैया ने बांधा था। तो जैसे हम किसी बच्चे को मनाने के लिए, जैसे बच्चा धरती पे गिर जाता तो हम धरती को कैसे जोर जोर से मारते, यहीं गिरा ना, यहीं गिरा। या कोई व्यक्ति मार देता है तो उसको कैसे डराने के लिए पीटते हैं कि देखो अब हम इसको मार रहे हैं। वैसे ही नंद बाबा यशोदा मैया को मारने का जब प्रयास करती हैं, नंद बाबा का हाथ तुरंत पकड़ लेते हैं कन्हैया, बोलते हैं ऐसा नहीं करना है। रोहिणी मैया बोलती है तू नहीं आएगा तो तेरी मैया रोते रोते उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। जैसे इस बात को सुनते हैं कन्हैया उछल करके रोहिणी मैया के गोद में आते हैं। अब फिर रोहिणी मैया माता यशोदा के गोद में कृष्ण को दे देती है और कृष्ण को दे देती हैं। दोनों पूरा परिवार घर के गोष्ठ में प्रवेश करता है। बहुत सुंदर सुंदर भोजन पकवान बनाए जाते हैं और यशोदा जी बना करके, रोहिणी जी बना करके रखती हैं। नंद बाबा कन्हैया को बोलते हैं कि जा मैया को बुला लाना। भगवान कृष्ण जाते हैं, माता जी का आंचल पकड़ते हैं, माता यशोदा का, और ले करके आते हैं नंद बाबा के पास। और नंद बाबा के गोद में कृष्ण बैठे हैं और माता यशोदा अपने हाथ से कन्हैया को सुंदर सुंदर पकवान भोजन खिला रही है। और ऐसे आनंद करते हुए उस दिन की लीला समाप्त होती है। और इस लीला में, जब इस लीला के अंतर्गत जब भगवान रो रहे हैं कि बांधा गया है और भगवान रो रहे हैं, और इसलिए भी रो रहे हैं कि जैसे ही कहा गया कि नंद बाबा किसको मारने वाले हैं, माता यशोदा को, जैसे ही हाथ उठाते हैं कि यशोदा जी को मारने के लिए, तुरंत रोने लगते हैं। तो इस लीला को भी कहा जा रहा है यहाँ पर रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम मृजंतम। माता यशोदा ने बांधा और उसी के लिए भगवान रो रहे हैं। ये लीला है भगवान की, एक साधारण मनुष्यवत लीला, जिसमें अपने माँ को जैसे ही झूठ के पीटते हुए भी देखते हैं तो रोना आरंभ कर देते हैं। तो उसी को यहाँ पर सत्यव्रत मुनि लिखते हैं रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम मृजंतम। और आखिरी में दामोदरम भक्ति बद्धम, यही हमारे दामोदर भगवान हैं। ये लीला जो हमने अभी बताई, ये गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी ने वर्णन किया है। हम लोग तीसरा श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस तीसरे श्लोक में भगवान को पुनः पुनः बार बार प्रणाम कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि, जिसमें कहा जाता है, हम लोग एक बार इसका गायन करेंगे इस श्लोक का। इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तं आख्यायपयन्तं तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे। इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे। इति दृक् मतलब जो भी जिस प्रकार की जो लीलाएं भगवान करते हैं, इसी प्रकार की लीला
उन सब लीलाओं में क्या करते हैं, आनंद कुंडे, आनंद के सरोवर में, अपने ही आनंद, लीला के आनंद में भगवान डूब जाते हैं। स्वघोषम, स्वघोषम जिसका खुद ही गान करते हैं, जिनका ब्रजवासियों द्वारा गान होता है, निमज्जनतम, उसमें निमग्न हो जाते, आख्यायपयंतम, और जिसका आख्यान हम लोग सुनते हैं। तदी ये सितज्ञेषु, जो भगवान को ऐश्वर्य भाव से जानते हैं, भक्ति जितत्वम, उसके हृदय में भी भगवान अपना स्थान बना लेते हैं। पुनः प्रेम तस्तम, ऐसे प्रेम में भगवान को शतावृत्ति मंदे, मैं सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ, ऐसा अर्थ है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके श्रवण करते हैं कि यह अर्थ क्या है। इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि भगवान ने बचपन में बहुत सारी लीलाओं को संपादित किया है। केवल दामोदर लीला ही नहीं, बहुत सारी लीलाएं, जिसमें हम लोग एक एक करके एक एक लीलाओं को श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम आख्यायपयंतम। इसमें कहा जा रहा है कि भगवान जो हैं वो क्या है, लीला के आगार हैं, लीला पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र हैं जो अनंत लीलाओं को करने में समर्थ हैं, और उनकी लीलाओं में बहुत आनंद भी है। उनके अलावा कोई भी अवतार आए ऐसा आनंद सभी को नहीं दे पाता। बहुत सारे अवतार हुए लेकिन सब लीलाओं में वो आनंद नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण ने व्रज के अंदर रह करके लीलाओं को संपादित किया है। उन लीलाओं में इन लीलाओं का वर्णन करें, इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे, ऐसी लीलाओं को करके उसके आनंद के सरोवर में निमज्जित हो जाते हैं, निमज्जित हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो इति दृक् स्वलीला भी, तो कौन सी लीला है? स्वलीला भी। तो इसको हम लोग श्रवण करते हैं कि कौन सी लीला है। एक बार क्या हुआ कि मथुरा के एक फल विक्रणी है जो भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंचती है। क्यों पहुंचती है? केवल और केवल इसलिए पहुंचती है वहां पर कि एक बार हमको कृष्ण का दर्शन हो जाए, एक बार हमको कृष्ण का दर्शन हो जाए। और मथुरा से निकलती है फल बेचने के लिए। सर पर बहुत सुंदर टोकरी सजाए हुए हैं, उस टोकरी के ऊपर केला, सेव, नारंगी, सीताफल आदि बहुत सारे फलों को सजा रखा है। और वो जैसे ही टोकरी चढ़ाती है और निकलती है मथुरा से वृंदावन की गलियों में घूमने घूमते नंद भवन के पास पहुंचती है, वहां पर आवाज लगाती है, कोई फल ले लो, आम ले लो, अमरूद ले लो, केले ले लो। ऐसा बेचते बेचते वो कृष्ण के स्मरण शक्ति में, कृष्ण के याद में इतनी खो जाती है कि वो बोलना आरंभ करती है, गोविंद ले लो, माधव ले लो, दामोदर ले लो, मुरारी ले लो, गोविंद ले लो, माधव ले लो, मुरारी ले लो। इस बात को कन्हैया सुनते हैं नंद भवन के अंदर। नंद भवन के अंदर सुनते हैं कि कौन मुझे ही बेच रहा है मेरे ही द्वार के आगे। भगवान श्री कृष्ण यशोदा माँ की गोद में खेल रहे हो तो उतरते हैं वहां से और जाते हैं अपने भंडार गृह में। वहां से तुरंत अपने दोनों मुट्ठी में चावल के कुछ दानों को उठा करके बाहर भागना प्रारंभ करते हैं। भगवान जैसे ही भागना बाहर प्रारंभ कर रहे हैं, उनके हाथों से बहुत सारी जो चावल के दाने हैं वो गिरते जा रहे हैं। जो भगवान ने दोनों हाथ को ऐसे पकड़ रखा है तो केवल इस मध्य में जो चावल बचे हैं वही चावल लेकर के उस फल बेचने वाली तक पहुंचते हैं। और उस बहुत थोड़े से बचे चावल, भगवान जी का हाथ कितना छोटा सा हाथ में छोटा सा चावल, वो भी गिरते 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 उस फल वाली तक पहुंचता है और फल वाली के टोकरी में डाल देते हैं और कहते हैं कि फल दो। वो फल वाली देखती है कि कन्हैया मेरे पास दौड़ते हुए आया है। बहुत आश्चर्य करती है कि पहले मैं आती थी फल बेचने, कभी दाऊ जी के साथ खेला करता था, कभी माता के गोद में, कभी पिताजी के गोद में, मतलब किसी न किसी ब्रजवासी के चारों तरफ कोई ना कोई हुआ करता था। वो सब ब्रजवासियों से घिरे रहते थे। आज मुझे मौका मिला है कि आज इसके चारों तरफ कोई नहीं है। तो बोलती है फल वाली कि एक बार तो मुझे मैया बोलेगा, मैं तुझे बहुत सारा फल दूंगी। तो उस बालक कन्हैया को वो फल बेचने वाली अपनी गोद पर बिठाती है। गोद पर बिठाते हैं भगवान श्री कृष्ण, उसके
गाल को पकड़ करके अपनी ओर करते हैं और कहते हैं मैया। इतना कह करके तुरंत भगवान श्री कृष्ण उसके गोद से उतर जाते हैं। बहुत खुश होती है फल बेचने वाली कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, जीवन सफल हो गया। ये सोचते हुए वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत सारे फल देती है। भगवान श्री कृष्ण को सब फल दे करके वो टोकरी अपने सर के ऊपर उठाती है और वहाँ से जाना आरंभ करती है। जैसे ही वो यमुना के करीब पहुँचती है, उसका जो टोकरा है वो बहुत भारी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ उपहार उसे प्राप्त होता है। वो टोकरी उतार करके देखती है तो अनंत मूल्यवान रत्नों से उसके टोकरे भरे हैं। उन टोकरों को देख करके आश्चर्य करती है, भगवान ने मुझे ठग दिया, जो मुझे प्राप्त होना चाहिए था मुझे प्राप्त ही नहीं हुआ। वो रत्न से भरे उस टोकरे को यमुना में डाल देती है और वहां से कृष्ण 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 हे दामोदर रटते हुए पागलों की भांति वृंदावन के ही अंदर विचरती रहती है। बेचारी उस दिन के बाद वापस अपने घर मथुरा नहीं लौट पाई। एक बार कृष्ण किसी को देख लेते हैं तो वापस नहीं जा पाता। कहा जाता है ना कि अगर सांप काट लिया तो आप बच सकते हो, लेकिन कृष्ण की आंख ने आपको अगर काट लिया तो आप बच नहीं सकते। तो वही हाल हुआ है वहां पर बेचारी उस फल बेचने वाली का। इसी चीज को कहते हैं 11वें स्कंद में भगवान को बताते हैं, एवं व्रतः सौ प्रिय नाम कृत्या जातानुरागो दुत चित्त उच्चे हसत यथो रोदती रौति गायंती उन्मादाविन नृत्यति लोक बाह्या। क्या होता है वो कि वो हंसेगा, रोएगा, गाएगा, चिल्लाएगा उत्साह से। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया, सौ प्रिय नाम कृत्या। वो क्या करेगा, उसका व्रत ही, उसका जीवन ही ऐसा हो जाता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसे से बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान की। उस फल बेचने वाले की श्रद्धा को देखिए कि मैं यहाँ से जब तक नहीं उठूंगी जब तक भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं होता। भगवान तो आकर के उसके गोद पर बैठ जाते हैं, एक साधारण फल वाली बेचने का। क्यों? क्योंकि बेचारी इतनी निमग्न हो जाती कि फल बेचते बेचते कृष्ण को ही बेचना आरंभ कर देती थी। तो ऐसी और बहुत सारी लीलाएं हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों जब चलना बहुत कम चलते थे, भगवान लगभग घिसटते थे, घुटवन चलते थे भगवान। तो उस समय अपने दहलीज को पार करके भगवान श्री कृष्ण जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बहुत सुंदर एक लाल कलर का, एक लाल रंग का पुष्प खिला हुआ था। उस पुष्प को चारों तरफ बेल के कांटों से घेरा गया था। कृष्ण और बलराम वहां जाते हैं, किसी तरह उस कांटे को उठा करके उस पुष्प के पास प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही वहां प्रवेश करते हैं वो पुष्प जिसको उठा करके वो प्रवेश किए थे वापस गिर जाता है। कृष्ण और बलराम दोनों वहां पर रोने लग जाते हैं, चिल्ला चिल्ला करके रोना आरंभ कर देते हैं। अब जिसको उन्होंने उठा करके गए थे अब वही देखिए वहां पर क्या हो रहा है। अंदर जाने के बाद वो रोना आरंभ करते हैं, फिर जाकर के उनको उठा करके वहां से लाया जाता है। कभी कभी क्या करते हैं, कभी हाथ में तेज तलवार उठा लेते हैं, कभी कभी बड़े बड़े सिंग वाले गाय हैं उन गायों के दोनों सिंगों पर लटक करके झूला झूलना आरंभ कर देते हैं। कभी कभी अपने जो बहुत सुंदर मणिमाणक के स्तंभ लगे हैं नंद भवन में, उस नंद भवन में अपने ही स्वरूप को देख करके मोहित हो जाते हैं और बार बार उसको छूने का प्रयास करते हैं। जैसे एक छोटा सा बालक एक शीशे में देखता है अपने आप को तो उसको छूने का, पकड़ने का प्रयास करता है। भगवान कृष्ण स्तंभ में, उस मणि के स्तंभों में अपने स्वरूप को देख करके मोहित हो रहे हैं और अपने आप को छूने का, अपने आप को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन माता यशोदा बोलती कन्हैया को, कन्हैया जा एक बछड़े को लेकर के आ। भगवान कृष्ण जाते हैं, छोटे से भगवान कृष्ण है, चलते हुए जाते हैं, गौशाला में प्रवेश करते हैं। जो सबसे छोटी बहुत प्यारी लग रही है उस बछड़े को खोलते हैं और खींच करके लाने का प्रयास करते हुए बेचारी आ ही नहीं रही, वो खड़ी है उधर। भगवान कृष्ण पीछे से धक्का देते, चलो आगे चलो आगे। किसी तरह खींच करके वो अपने नंद भवन के अंदर प्रवेश कराते हैं। जैसे ही प्रवेश कराते हैं तो भगवान कृष्ण को याद नहीं रहता कि मैया ने बछड़े को लाने के लिए कहा था। कन्हैया को दिखता है कि मटके के छीके के ऊपर मटका, मटके में बहुत सुंदर माखन रखा है, उसकी सुगंध उनके नाक पर पड़ रही है। उस बछड़े को उसके ऊपर खड़ा करते हैं नीचे और उसके ऊपर खुद चढ़ते हैं बछड़े के ऊपर और छीके को पकड़ करके माखन निकाल करके खाना आरंभ करते हैं। जैसे ही निकालना आरंभ करते हो तो मैया दौड़ करके आती है, बेचारा गैया नीचे से बछड़ा निकल जाता है।
भगवान दोनों हाथ पकड़ करके उस छीके पे ऐसे ही लटक जाते हैं। मैया उतारती है ऊपर से, देखो गाय को लाने के लिए कहा, बछड़े को, गाय के बछड़े को, उसके ऊपर चढ़ करके भी ये क्या कर रहा है, माखन चोरी कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह सुबह समस्त ब्रजवासी गोपियां आकर के जमघट जैसा लग जाता नंद भवन के बाहर। नंद बाबा बैठे हैं, माता यशोदा बैठी हैं, रोहिणी बैठी है, उपनंद बैठे हैं, अनंत ब्रजवासी बैठे हैं, गैया टुकुर टुकुर देख रही हैं। वहाँ पर सब गोपियाँ कहती हैं, ब्रजवासी कहते हैं कि देखते हैं कि कृष्ण में ज़्यादा शक्ति है या बलराम में। जैसे ही ऐसा बोलते हैं वहाँ लोग, कृष्ण और बलराम दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रहार करना आरंभ करते हैं, दोनों कुश्ती करना आरंभ करते हैं। ऐसा जब प्रहार करना आरंभ करते हैं, गोपिया कन्हैया को बोलती है, अगर तू जीत गया तो तुम्हें एक मटका माखन दूंगी। भगवान पूरा जोश के साथ बलराम के ऊपर टूट पड़ते हैं। कभी कृष्ण जीतते तो उनके लिए ताली बजता, कभी बलराम जीतते थे तो उनके लिए ताली बजता था। लोग ऐसे वहाँ पर कुश्ती करते थे, जैसे बचपन में छोटे बच्चे कुश्ती किया करते थे, वैसे ही कृष्ण और बलराम कुश्ती किया करते थे। गोपियों के घर कभी कभी घूमने के लिए जाते थे। भगवान बहुत छोटे से हैं, 3 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल के भगवान गोपियों के घर जब ऐसे ही जाया करते थे माखन चोरी के अलावा, तो भगवान श्री कृष्ण को कहती थी कि अगर तू नाच के दिखाएगा तो मैं तुझे खाने के लिए एक लड्डू दूंगी। कन्हैया तुरंत कमर में हाथ रखते थे, सर पे हाथ रखते थे, मटकी रख देती थी गोपी उनके सर के ऊपर छोटी सी, और भगवान कृष्ण नाचना आरंभ कर देते थे। वो लीलाओं को देखिए जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ब्रज के अंदर जो गोपियाँ कह रही हैं, जो ब्रजवासी कह रहे हैं, उस चीज़ को करने के लिए तैयार है। जो भी कहते थे, कभी कहते थे पीढ़ा ले आओ, कभी कुछ ले आओ, तो भगवान इतना जोर से उसको उठाते थे, जैसे छोटा सा बालक को अगर भारी वस्तु दे दिया जाए तो कितना तकलीफ होगा उसको उठाने की। उठ ही नहीं रहा है, पूरा जोर लगा रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहा है। वही भगवान कृष्ण 7 साल की उम्र में एक कुकुर मुत्ते की तरह गोवर्धन को उठा करके 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली पर धारण करते हैं। और उन्हीं कन्हैया को जब कहा जा रहा है कि छोटा सा सामान उठा करके लाओ, तो ऐसा कर रहे हैं जैसे बहुत भारी है, हमसे तो उठेगा ही नहीं, और इतना मेहनत करके वो लाते हैं। और वही भगवान गोवर्धन को आसानी से उठा लेते हैं। ये सब भगवान की सर्वशक्तिमान अघटन पटन प्रयासी लीलाएं हैं। लेकिन ब्रज में केवल और केवल एक अबोध बालक के रूप में भगवान कृष्ण निवास करते हैं। यही भगवान की माधुर्यता है, जहाँ पर भगवान का ईश्वर होता है लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ऐसे बहुत सारे, कभी कभी भगवान कृष्ण को माता नंद बाबा कहते हैं कि जाओ मेरे जूते लेकर के आओ, तुरंत जाते हैं और बहुत मेहनत से उठाते हैं दोनों सर के ऊपर और लाने का प्रयास करते हैं कि हाँ हम कैसे लाएंगे करके, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह लेकर के आते हैं। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं उनके बचपन की, जिसमें माखन चोरी से लेकर के बहुत सारी लीलाएं हैं, जिनको देख करके क्या कर रहे हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं। इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे, उस लीला रूपी कुंड में निमग्न हो जाते हैं। कौन? सत्यव्रत मुनि और हम सब भी, क्योंकि इन लीलाओं को जब भी सुना जाता है, जब भी कुछ होता है, बहुत आनंद आता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण को तो ऐसा करके रखे थे गोपियां कि गोपियां वहां हाथ में छड़ी लेकर के खड़ी हो जाती थी। अभी तो लड्डू दे करके नचाया जाता है, कभी कभी तो उनको कहा जाता था छड़ी लेकर के खड़ा हो जाते थे और कहते थे नाचना पड़ेगा। उसको गीत गोविंद में लिखते हैं जयदेव गोस्वामी, प्रिया को नचावत सिखावती प्यारी, मान गुमान लकुटी लिए ठारी, डरपत कुंज बिहारी। कि नाचने के लिए सिखा रही है भगवान श्री कृष्ण को। क्या लेकर के खड़ी है? एक छड़ी लेकर के खड़ी है, और डरपत कुंज बिहारी, और भगवान श्री कृष्ण वहां पर डर के मारे नृत्य कर रहे हैं। ये माधुर्यता है भगवान श्री कृष्ण के उस ब्रज के अंदर, जिसके अंदर हम लोग इस लीलाओं को सुन रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है भगवान श्री कृष्ण कि इस लीलाओं में निमज्ज हो जाते हैं, इतने निमग्न हो जाते हैं कि उसमें स्वयं भी डूब जाते हैं उन लीलाओं को करने में। वो पता ही नहीं चलता कि हाँ हम ही सर्वशक्तिशाली ऐश्वर्यमय षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान हैं। इसलिए हम सबको समझना चाहिए कि हमें भी अगर भगवान श्री कृष्ण को ऐसे प्रयास करना है तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे साधु का संग करना पड़ेगा
कैसे साधु का संग करना पड़ेगा? तो कहते हैं कि जो सजातीय हो, जो हमसे श्रेष्ठ हो, जो हमसे भजन में श्रेष्ठ हो, जिसके अंदर ब्रज की लीलाओं के प्रति श्रद्धा हो, जो अपने अंदर गोपी के भाव को रखता हो, जब ऐसा व्यक्ति का हम संग करेंगे तो उसके संग से हमारे अंदर भी भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा, भक्ति सब कुछ जगेगा। लेकिन हम बिना श्रद्धा और भक्ति प्रयास के ही भगवान श्री कृष्ण को केवल ऊपर के भावनाओं से हम वहाँ बांधना चाहते हैं। वो भावना कब तक टिकेगी? जब तक हम सत्संग के माध्यम से अपने ज्ञान को, अपने श्रद्धा को परिपक्व नहीं करेंगे, उसके अंदर आपका बनाया गया जो भाव है वो कब तक टिकेगा? एक न एक दिन वो बर्बाद हो जाएगा। कोई आकर के कहेगा देखो कन्हैया तो भगवान है ही नहीं, आपके पास तो ज्ञान ही नहीं है, आपके पास सत्संग ही नहीं है, तो आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जिसके कण कण में व्याप्त एक एक रोमावली से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है, वही भगवान श्री कृष्ण ब्रज के अंदर ऐसी लीलाओं को करते हैं। इन लीलाओं को देख करके तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे। कैसा भगवान है जो जूठा खा रहा है, जो गोपियों के कहने से नाचता है, जो गोबर में लिपट रहा है, किसी प्रकार की शुद्धता नहीं है, किसी प्रकार की मर्यादा नहीं है, हर मर्यादाओं को उल्लंघन करते हुए ब्रज पर निवास करता है, लीलाओं को करता है। ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी की चारों के चारों सर घूम गए थे केवल इन लीलाओं को देखते हुए, सुनते हुए। इसलिए उन साधु संतों का संग करते हुए इन लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, जिससे इन लीलाओं को सुनकर के कृष्ण के प्रति श्रद्धा, भक्ति, विश्वास ये सब जागृत हो। प्रभुपाद जी ने अपनी किताबों के माध्यम से कृष्ण को बताया है कि कृष्ण कौन है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमें षड गोस्वामी वृंदों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, जिससे आगे चल करके हम भगवान श्री कृष्ण को सही में अपने हृदय में प्रेम रूपी डोरी में बांध करके रख सकें। इन लीलाओं को हमें श्रवण करते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारे ऊपर बहुत सारी कृपा की है कि हम इस पवित्र दामोदर मास में भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं का श्रवण करके अपने आप को कृतार्थ समझ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसी श्लोक को आगे देखेंगे। इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम तदीये सितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम पुनः प्रेम तस्तम सतावृति वंदे। इन लीलाओं को देख करके सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि मैं सैकड़ों बार प्रेम पूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ। कल हम लोग देखेंगे स्वघोष निमज्जंतम आख्यापयंतम के आगे ये क्या है। आज हम लोगों ने देखा इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे। इसी श्लोक की आगे चर्चा होगी कुछ, फिर आगे इस श्लोक की तरफ हम लोग कल बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।